कल हमने कंप्लीट किया था हाई अवेलेबिलिटी। आई थिंक कल के सेशन में अमित अवेलेबल थे और शरद, आई थिंक, राइट? यस सर। यस सर। देवेंद्र, विनय, आप लोग हाई अवेलेबिलिटी की वीडियो देख लीजिएगा। अगर ओके। कोई क्वेरीज होगी तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, कल मैंने बस हम लोगों ने सिर्फ आई थिंक 40 मिनट का सेशन किया था, क्योंकि आप लोग अवेलेबल नहीं थे, तो नए टॉपिक को हमने डिस्कस किया था कि एक साथ स्टार्ट करेंगे। सो नाउ हाई अवेलेबिलिटी हमने कंप्लीट किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने वाले हैं। और वेट, इस सेक्शन में हम लोगों ने फायरवॉल ऑथेंटिकेशन, लेयर टू फायरवॉल और हाई अवेलेबिलिटी को कंप्लीट किया। आज हम फोकस करने वाले हैं वर्चुअल डोमेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। वर्चुअल डोमेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? फोर्टिनेट के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को बोलते हो वर्चुअल डोमेन। अगर आप किसी और फाइवल डिवाइस में काम कर रहे हो, जैसे आप सिस्को एएसए फाइवल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो, तो इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो क्या? वर्चुअल फायरवॉल, या आप इसको कहते हो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, आप एक सिंगल फाइवल बॉक्स को मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। इस टेक्निक को हम बोलते हैं क्या? वर्चुअल डोमेन। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? एक सिंगल फाइवल बॉक्स को मैं मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स में क्यों डिवाइड करूंगा? उसके रिक्वायरमेंट क्यों है? तो मेरे पास एक फाइवल डिवाइस है, और ये फाइवल डिवाइस आपका कनेक्टेड है विथ लैन मशीन, लैन स्विच। और हो सकता है आपके लैन के साइड में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, सेल्स एंड एचआर। तो ये आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, और ये क्या है आपका? एचआर डिपार्टमेंट। अब मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल, मुझे सेपरेट डिपार्टमेंटल कंट्रोल चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट के लिए मैं सेपरेट टाइप ऑफ पॉलिसी, नेट पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में करना चाहता हूँ। ठीक है? या ये भी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि मार्केटिंग और सेल्स के लिए, मार्केटिंग और सेल्स के लिए मुझे डेडिकेटेड लेयर 3 फाइवल डिवाइस चाहिए, और एचआर डिपार्टमेंट के लिए मुझे डेडिकेटेड लेयर 2 फाइवल डिवाइस चाहिए। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में मुझे 3 सेपरेट फिजिकल अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट होगी। यस और नो एवरीवन? 3 सेपरेट फिजिकल अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट होगी, विपिन, विनय, राइट? राइट सर। और अगर मैं 3 सेपरेट फिजिकल अप्लायंस के साथ जाता हूं, तो व्हाट अबाउट कॉस्ट? कॉस्ट काफी आपको पे करना होगा। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं? फोर्टिनेट आपको ऑप्शन देता है कि यू कैन डिवाइड योर सिंगल फाइवल बॉक्स इनटू मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स। इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो क्या? वर्चुअल डोमेन, और इन शॉर्ट आप इसे कहते हो वीडोम कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस यू कैन डिवाइड योर सिंगल फाइवल बॉक्स इनटू मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स। तो मैंने डिवाइड किया इन मार्केटिंग फाइवल बॉक्स, इन सेल्स फाइवल बॉक्स, एंड इन एचआर फाइवल डिवाइस। तो ये जो इंटरफेसेस हैं, इनको आप कहते हो क्या? रिसोर्सेस। ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इनको आप कहते हो रिसोर्सेस। इंटरफेसेस का मतलब जैसे आपका पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5, पोर्ट नंबर 6 एंड पोर्ट नंबर 7। तो सबसे पहले आप डिवाइड करते हो सिंगल फाइवल बॉक्स को इनटू मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स, जैसे आपने मार्केटिंग, सेल्स और एचआर फाइवल डिवाइस बनाया। आफ्टर दैट आप इंटरफेसेस को असाइन करते हो, जैसे आपने मार्केटिंग फाइवल बॉक्स बनाया या मार्केटिंग वीडोम आपने बनाया, और आपने 2 इंटरफेस असाइन कर दिया इस वीडोम के साथ। तो जैसे आप मार्केटिंग फाइवल बॉक्स में लॉग इन करते हो, आपको सिर्फ 2 इंटरफेस मिलते हैं। आपके पास एक फाइवल बॉक्स है विद 2 इंटरफेसेस ओनली, और इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। देयर इज नो एनी कम्युनिकेशन बिटवीन दीज वीडोम्स। मार्केटिंग को सेल्स और एचआर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है? एक फावल पे कैसे काम करते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी। देवेंद्र, शरद, एक फावल के साथ आप कैसे काम करते हो, ये हमारा टॉपिक नहीं है। एक फावल को डिवाइड कैसे करते हैं मल्टीपल फावल बॉक्स में, उसे उस वो टॉपिक है हमारा, वर्चुअल डोमेन। तो मार्केटिंग सेल्स में डिवाइड करने के बाद मार्केटिंग फावल बॉक्स के साथ आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ये आपको पता है।
आपको L3 फाइवल बॉक्स कॉन्फ़िगर करना आता है और लेयर 2 फाइवल बॉक्स कॉन्फ़िगर करना आता है। क्यों? अमित, विनय, शरद, निमित्र। यस सर। तो इस टॉपिक में आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि डिवाइड कैसे करते हैं, फार्मूल के साथ काम कैसे करते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड किया सिंगल फाइवल बॉक्स को इनटू मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स। उसके बाद आप इंटरफेसेस असाइन करते हो, और जब आपको मैनेज करना है इन, ये शरद कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा। सर ये जस्ट लाइक जैसे स्विच में हम वीलन बनाते हैं उसी हाँ हाँ, तरीके आप से। कह सकते हो, कह सकते हो, लेकिन वीलेन क्या होता है? वीलेन एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। हाँ अलग। यहाँ पे आप एक बॉक्स को 3 सेपरेट बॉक्स में डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पूरा का पूरा फायरवॉल आप बना रहे हो। मार्केटिंग फायरवॉल, सेल्स फायरवॉल, HR फायरवॉल। ठीक है। नाउ सो अगर आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इन तीनों फायर बॉक्स को मैनेज करना है, तो आपके पास एक डिफॉल्ट एडमिन अकाउंट होता है। डिफॉल्ट एडमिन अकाउंट जिसका नाम क्या है? एडमिन। और इस एडमिन अकाउंट के साथ एक प्री डिफाइंड प्रोफाइल होती है, जिसे क्या कहते हैं? सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल। याद है ये डिस्कशन, सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. दो प्री यस। डिफाइंड प्रोफाइल पहले से बनी होती है। और अगर किसी भी एडमिन अकाउंट के साथ अगर ये सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल अटैच है, तो वो एडमिन अकाउंट के पास फुल ग्लोबल एक्सेस है। वो एडमिन अकाउंट आपके सिंगल फाइल बॉक्स को मल्टीपल वर्चुअल फाइल बॉक्स में डिवाइड कर सकता है। ये एडमिन अकाउंट किसी भी फाइल बॉक्स में जा सकता है और किसी फाइल बॉक्स में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। तो आप यहाँ पे सिंगल एडमिन के साथ जा सकते हो, सिंगल एडमिन फॉर ऑल ए रूम, सॉरी फॉर ऑल वी रूम्स। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, हर एक फाइल बॉक्स के लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए, तो आप पर वीडोम एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्सेप्ट के साथ जा सकते हो। पर वीडोम एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एडमिन 1, मैंने क्रिएट किया एडमिन 2, मैंने क्रिएट किया एडमिन 3। तो एडमिन 1 मैंने क्रिएट किया, एडमिन 2 क्रिएट किया, और आपके पास एक प्री डिफाइंड प्रोफाइल और होता है, उसका नाम है प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल। तो आप एडमिन अकाउंट क्रिएट करो और प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल को आप अटैच करो विथ ईच एडमिन अकाउंट। तो अब क्या होगा, ये जो एडमिन है आपका एडमिन 1, इसके पास फुल एक्सेस है। फुल एक्सेस है, ये कुछ भी कर सकता है, बट ओनली इन मार्केटिंग पावर डिवाइस। वो सेल्स को मैनेज नहीं कर सकता, HR को मैनेज नहीं कर सकता। एडमिन 2 के पास फुल एक्सेस है, वो इस फावल में कुछ भी चेंजेस कर सकता है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। बट उसके पास सिर्फ एक्सेस है इस सेल्स पावर डिवाइस का। तो या तो आप सिंगल एडमिन अकाउंट के साथ चले जाओ, या आप पर वीडोम एडमिन अकाउंट के साथ चले जाओ। अप टू यू। नाउ यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सिनारियो डिस्कस करते हैं, ठीक है? डिप्लॉयमेंट सिनारियो। तो पहला डिप्लॉयमेंट सिनारियो ये है जिसको आप अभी बात कर रहे हो, ये आपका पहला डिप्लॉयमेंट सिनारियो है। इस सिनारियो में क्या हो रहा है कि मेरे पास सेपरेट ISP कनेक्शन है फॉर ईच ईच वीडोम। ठीक है। इस सिनारियो में मेरे पास क्या है, एक सेपरेट ISP कनेक्शन है फॉर ईच वीडोम। सेपरेट ISP कनेक्शन, सेपरेट ISP कनेक्शन, सेपरेट ISP कनेक्शन। तो अगर मेरे पास एक या दो वीडोम्स है, तो ठीक है, मैंने दो ISP कनेक्शन बाय कर लिया, उसे कनेक्ट कर लिया। बट जरा आप सोचो, आपके पास 5 वीडोम्स हैं, आपने सिंगल फाइबर बॉक्स को 10 फाइबर बॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर मैं इस डिज़ाइन के साथ जाता हूँ, इस डिप्लॉयमेंट मेथड के साथ जाता हूँ, तो मुझे 10 सेपरेट ISP कनेक्शन चाहिए, और मेरे नेटवर्क में ऐसा नहीं है। इन माई नेटवर्क मेरे पास एक सिंगल ISP कनेक्शन है, मेरे पास एक सिंगल ISP कनेक्शन है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं स्लाइड के साथ। राइट।
सो वीडोम कॉन्सेप्ट क्या होता है? यू कैन डिवाइड योर सिंगल फाइवल बॉक्स इनटू मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स। ये आपका वीडोम कॉन्सेप्ट होता है। आपने क्या किया, इस सिंगल फाइवल बॉक्स को डिवाइड किया, सिंगल फाइवल बॉक्स को डिवाइड किया इन मार्केटिंग फाइवल बॉक्स, इन सेल्स फाइवल डिवाइस एंड इन एचआर फाइवल डिवाइस। यहाँ पे बात करते हैं डिप्लॉयमेंट मेथड। तो ये आपका पहला डिप्लॉयमेंट मेथड है, जिसमें हर एक वीडोम के साथ मार्केटिंग मार्केटिंग सेल्स और एचआर, हर एक वीडोम के साथ एक सेपरेट आईएसपी कनेक्शन आपने लिया हुआ है, सेपरेट आईएसपी कनेक्शन। So multiple VDOMs are completely separated and there is no communication in between VDOMs. Each VDOM has its own physical interface linked to the internet. बट अगर मेरे सिनेरियो में सिर्फ एक ही आईएसपी कनेक्शन है, तो अभी मैंने आपको बताया कि देर इज नो एनी कम्युनिकेशन। मार्केटिंग फाइवल बॉक्स को एचआर और सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इन वीडोम्स का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बट ये डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कम्युनिकेशन बनाना है तो आप बना सकते हो, उसे कहते हैं इंटर वीडोम लिंक। अभी मैं बात करूंगा, बट बाय डिफॉल्ट देर इज नो एनी कम्युनिकेशन। तो मेरे पास एक और सिनारियो है यहाँ पे कि मेरे पास एक सिंगल आईएसपी कनेक्शन है, सिंगल आईएसपी कनेक्शन है। तो मैंने क्या किया, एक सेपरेट वीडोम बनाया। ये तो मार्केटिंग है, ये सेल्स है और ये एचआर। तो मैंने एक और वीडोम बनाया, टू अंडरस्कोर इंटरनेट। ये सिर्फ एक नाम है, आप किसी नाम से बना लो, अपने नाम से बना लो, मेरे नाम से बना लो, नो प्रॉब्लम। टू अंडरस्कोर इंटरनेट ये वीडोम का सिर्फ नाम है। तो मेरे पास जो आईएसपी कनेक्शन आ रहा था, उस कनेक्शन को मैंने इस टू अंडरस्कोर इंटरनेट वीडोम से कनेक्ट कर दिया। और मैंने आपको बताया कि देर इज नो एनी कम्युनिकेशन इन बिटवीन वीडोम्स। बट वो बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है, अगर वो कम्युनिकेशन बनाना है तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इंटर वीडोम लिंक क्रिएट करूंगा इन बिटवीन मार्केटिंग फाइवल बॉक्स एंड टू अंडरस्कोर इंटरनेट। एक वीडोम लिंक क्रिएट कर रहा हूँ इन बिटवीन सेल्स एंड टू अंडरस्कोर इंटरनेट। एक इंटर वीडोम लिंक क्रिएट कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, जो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, वो ट्रैफिक आपकी लाइक दिस ट्रैवल कर रही है आपकी। क्लियर है मेरी बात? अमित, देवेंद्र, शरद, विनय। Yes, sir. Yes, sir. नाउ, Yes, sir. नाउ यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा ओके, वीडियो मोड डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपके डिवाइस के पास लाइसेंस है, आप एक रियल नेटवर्क में काम कर रहे हो, वहां पे लाइसेंस है डिवाइस के पास। तो सबसे पहले आपको वीडियो मोड डिस्कस करना चाहिए। वीडियो मोड क्या है? अगर आपने वीडियो इनेबल किया हुआ है, लाइसेंस आपके पास है, देन आपके पास वीडियो मोड की बात करनी है। तो ये है, देर आर टू वीडियो मोड्स अवेलेबल इन 48 फाइवर डिवाइस। पहला क्या होता है? पहला होता है स्प्लिट वीडियो, और दूसरा क्या होता है, मल्टी वीडियो। स्प्लिट वीडियो में क्या होता है, इन स्प्लिट वीडियो 48 हैज टू वीडियो इन टोटल। 48 को सिर्फ दो वीडियो मिलते हैं अगर आप स्प्लिट वीडियो मोड के साथ काम कर रहे हो। पहला क्या होता है, रूट वीडियो, और दूसरा एफ जी ट्रैफिक। ये जो स्प्लिट वीडियो का कॉन्सेप्ट है, ये आप यूज करते हो जब आप सिक्योरिटी फैब्रिक का सिनारियो यूज कर रहे हो। स्प्लिट वीडियो क्या करता है, सिक्योरिटी फैब्रिक को सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी फैब्रिक एक टेक्नोलॉजी है जो फोर्टिनेट के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको कभी आप एनएससी 7 स्टडी करोगे, इंटरप्राइज फाइवल, तो उसमें आपको डिस्कस करने को मिलेगा सिक्योरिटी फैब्रिक टेक्नोलॉजी। फोर्टिनेट की टेक्नोलॉजी है जिसमें सारे फोर्टिनेट के प्रोडक्ट्स आपस में बात करते हैं। तो सिक्योरिटी फैब्रिक अगर टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे आप जो वीडियो का मोड सेलेक्ट करोगे तो आप स्प्लिट वीडियो में जाओगे। और स्प्लिट वीडियो के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ दो वीडियो मिलेगा आपको। बट मान लो आपको मल्टीपल वीडियो चाहिए, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, फिनांस, डायरेक्टर, मैनेजर, तो आपको मोड सेलेक्ट करना चाहिए क्या, मल्टी वीडियो मोड। मल्टी वीडियो मोड। नाउ अब आते हैं मैनेजमेंट। मैंने अभी आपसे कहा था कि किसी भी एडमिन अकाउंट के साथ अगर ये प्रोफाइल अटैच है, सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल, तो वो एडमिन अकाउंट के पास फुल ग्लोबल एक्सेस है। वो सिंगल फाइवल बॉक्स को मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स में डिवाइड कर सकता है, और वो किसी फाइवल बॉक्स में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। बट अगर आपको चाहिए पर वीडोम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, यस आप क्रिएट कर सकते हो। पर वीडोम मैंने
मार्केटिंग के लिए एक एडमिन अकाउंट बना दिया, सेल्स के लिए मैंने एक एडमिन अकाउंट बना दिया, तो आप पर वीरोम एडमिन अकाउंट के साथ जा सकते हो ना। ना पहले डिस्कस करते हैं कि वीरोम इनेबल कैसे करते हैं। तो अगर आपके पास लाइसेंस है, आपने लाइसेंस इंस्टॉल किया, तो ग्राफिकली इनेबल करने के इसका हम लैब परफॉर्म नहीं कर सकते। देवेंद्र, शरद, विनय, अमित, यस सर। का लैब आपने अब ओके अपने सर। लैब में भी परफॉर्म नहीं कर सकते विदाउट लाइसेंस, ठीक है। बट ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी आपको दो चार टैब मिलेगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। सर ये एंटरप्राइज में यूज करते हैं क्या इसको? हाँ, अगर अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें, ठीक है। अच्छा। अगर रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि मान लो आप, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं आपको बताया कि दो डिपार्टमेंट को के लिए लेयर 2 फाउल बॉक्स चाहिए, यस और सर। दो डिपार्टमेंट के लिए मुझे लेयर 3 फाउल बॉक्स चाहिए, तो मुझे अलग अलग बॉक्सेस बाई करने पड़ेंगे। अच्छा अगर हाँ। मैंने एक बिग बॉक्स बाई कर लिया, तो उसको डिवाइड कर लिया विडोज में, और बाकी दो फाउल बॉक्स को मैंने यूज कर लिया एज अ लेयर 2, और दो फाउल बॉक्स को मैंने यूज किया एज अ लेयर 3, बेहतरीन। ठीक है। और सर इसको पोलोल्टो में इसको क्या बोलते हैं, होता है उसमें पोलोल्टो? ऑल्टो में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, नहीं होता। वहां पे वर्चुअल सिस्टम होता है, अच्छा। वर्चुअल सिस्टम। ओके। सिस्को एएससी के अंदर होता है वीडोम, वीडोम का ऑप्शन, उसे कहते हैं वर्चुअल फाइबर बॉक्स। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने फोर्टिनेट सिस्को एएससी से कॉपी किया हुआ है अच्छा। ठीक है सर। ना। तो मैंने कहा अगर अगर वीडोम का लाइसेंस है आपके पास, तो वीडोम मोड इनेबल करने के लिए आपके पास ग्राफिकल ऑप्शन भी है और सीएलआई कमांड। ग्राफिकल आपको सिस्टम पे जाना है, सेटिंग पे जाना है, सिस्टम ऑपरेशन सेटिंग, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो स्प्लिट टास्क वीडोम या मल्टी वीडोम। और अगर आप सीएलआई कमांड के थ्रू कर रहे हो, तो यहाँ पे कमांड है कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट वीडोम मोड, और जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, तो आपको यहाँ पे वीडोम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको नो वीडोम जाना है या स्प्लिट वीडोम या मल्टी वीडोम। जैसे ही आपने इनेबल किया, जैसे ही आपने इनेबल किया वीडोम, नेक्स्ट आपका टास्क होगा कि वीडोम क्रिएट करने का। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्या, ये आपका ग्लोबल टैब, इसे कहते हैं ग्लोबल सिस्टम। जब भी आपको वीडोम क्रिएट करना है, आपको वीडोम एडमिन अकाउंट क्रिएट करने हैं, इंटरफेसेस को असाइन करना है उनके रिस्पेक्टिव वीडोम के साथ, तो आपको ग्लोबल टैब में जाना होता है। जो ग्लोबल, वो सेंट्रलाइज प्लेस है, वो सेंट्रलाइज प्लेस है जहाँ पे बैठ के आप वीडोम्स क्रिएट करते हो, इंटरफेसेस असाइन करते हो, आप वीडोम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आप क्रिएट करते हो। और जैसे आपने एक टास्क परफॉर्म कर लिया, अब आपको किसी वीडोम में जाना है, तो ये छोटा सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, एरो का ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे, सारे वीडोम की लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपको मार्केटिंग में जाना है, तो आप मार्केटिंग सेलेक्ट करो, एंड देन फायरवॉल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है यू कैन डिसाइड। तो ये वो ग्लोबल टैब है, और ग्लोबल टैब के अंदर आपको मिलता है सिस्टम के अंदर क्या, वीडोम। जैसे आप वीडोम इनेबल करोगे ना, लाइसेंस आपके पास होगा, वीडोम इनेबल करोगे, तो बाय डिफॉल्ट एक वीडोम बना होता है जिसे कहते हैं रूट वीडोम। जैसे स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या बना होता है, वीलन वन, राइट? क्यों, स्विच के अंदर क्या बना होता है, वीलन वन। यस सर, विलन वन। तो यस यहाँ भी वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, बाय डिफॉल्ट एक वीडोम बना होता है जिसे रूट वीडोम कहते हैं, और सारे इंटरफेस उसी वीडोम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्विच में क्या करते हो, आप सारे इंटरफेस उसी वीलन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप पहले वीलन क्रिएट करते हो, फिर वीलन को असाइन करते हो, इंटरफेसेस को असाइन करते हो वीलेंस को। यहाँ भी वैसा ही टास्क है, आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, और आपने वीडोम क्रिएट करने की कोशिश की, ये टैब आपको मिलेगा। यहाँ पे आपने डिसाइड किया मार्केटिंग हाइफन फायरवॉल फॉर एग्जाम्पल। तो पहले आपने वीडोम का नेम डिसाइड किया, देन आपको डिसाइड करना होता है क्या, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड। तो फोर्टी गेट को हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड के अंदर, और दो ऑप्शन आपको मिलता है, प्रोफाइल बेस और पॉलिसी बेस। आई होप आप लोग को इसका डिफरेंस नहीं पता होगा, क्यों, प्रोफाइल बेस और पॉलिसी बेस का डिफरेंस तो नहीं पता ना आप लोग को? नहीं, मैंने कराया नहीं है आप लोग को, शरद। यस सर। यस हाँ, सर। मैंने कराया, मैंने नहीं कराया, ठीक है। बट ये ऑप्शन ध्यान रखो आप,
अभी मैं आपको बता दूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी मैं फोर्टिनेट को एक्सेस करके आपको दिखा दूंगा। बट ये ध्यान रखो कि जैसे आप फाइल को क्रिएट करते हो ना, वीडियो में आप क्रिएट करोगे, तो आपको डिसाइड करना होगा कि फाइल का मोड क्या होगा। जो नेक्स्ट जनरेशन फाइल मोड है, वो प्रोफाइल बेस होगा कि पॉलिसी बेस होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अभी मैं आपको सेपरेट बता दूंगा। अभी फोर्टिगेट को एक्सेस करेंगे, हम लोग देख लेंगे। बट मेरा पॉइंट अभी ये है कि जैसे आप वीडियो क्रिएट करते हो, आपको नेक्स्ट जनरेशन फाइल मोड डिसाइड करना होता है, प्रोफाइल बेस या पॉलिसी बेस। और जैसे आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको ऑपरेशन मोड डिसाइड करना होता है। ऑपरेशन मोड का मतलब आपको इस फाइल बॉक्स को यूज करना है एज अ लेयर 3 या यूज करना है एज अ लेयर 2। तो कॉन्फ़िग वीडोम कमांड होती है, आप एंटर प्रेस करते हो, देन एडिट। कौन से वीडोम को आपको एडिट करना है? यस, मेरे पास है मार्केटिंग हाइफन फायरवॉल। मैंने एंटर प्रेस किया, और देन ये कमांड आपको पता है, आपने यूज भी किया जब आपने लेयर 2 फायरवॉल डिस्कस किया था। फायरवॉल का मोड कैसे चेंज करते हैं, कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग सेट ओपी मोड एंड देन नेट ट्रांसपेरेंट, आप डिसाइड कर सकते हो। याद है ये कमांड? यस सर। ओके। तो जैसे आपने वीडियो क्रिएट किया, नेक्स्ट टास्क क्या होगा आपका कि इंटरफेस आप असाइन करो। सिंपल सा टास्क है इंटरफेस असाइन करना। हमेशा आपको ग्लोबल टैब पे ही रहना है। नेटवर्क इंटरफेस पोर्ट नंबर 3 पे आप गए, एडिट ऑप्शन में आप गए, आपको वीडियो में यहाँ पे मिल जाएगा। और जितने भी वीडियो आपने क्रिएट किए ना, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करो, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, फिनांस, डायरेक्टर, मैनेजर, किस वीडियो में डालना है इस इंटरफेस को। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर वीडियो में आपने सेलेक्ट किया, डन। और जैसे आपने असाइन किया इंटरफेसेस को, देन आपको एडमिन अकाउंट क्रिएट करना है वीडियोस के लिए। तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लोबल टैब पे हूँ मैं, और जो एडमिन अकाउंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम है कस्टमर हाइफन एडमिन। और आपको प्रोफाइल अटैच करना होता है। और यहाँ पे आप देखो वर्चुअल डोमेन, दो वीडियो मैंने ऐड किया हुआ है। इसका मतलब सिंगल एडमिन अकाउंट मल्टीपल वीडियोस को मैनेज कर सकता है। अभी मैंने दो वीडियो को ऐड किया है, रूट और कस्टमर। इसका मतलब कस्टमर हाइफन एडमिन, ये जो एडमिन अकाउंट है, कि दोनों वीडियोस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये टास्क आपको परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको जिस फाइल बॉक्स में कॉन्फ़िगरेशन करना है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, उस फाइल को सेलेक्ट करिए, और उस फाइल में आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, राउटिंग आपको कॉन्फ़िगर करना है, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करना है, नेट कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये आपको पता है ना। कुछ पॉइंट्स और डिस्कशन करते हैं, वो है आपका सेटिंग्स। तो यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग, और ये है आपका सेटिंग फॉर ईच वीडियो। तो ग्लोबल सेटिंग का मतलब कुछ सेटिंग्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको ग्लोबल टैब पे होना होगा। ये आपका ग्लोबल टैब है। तो कुछ सेटिंग्स के लिए आपको ग्लोबल टैब पे आपको आना है। जैसे आपको होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना है, आपको हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, बॉडीगार्ड सेटिंग करनी है, आपको सिस्टम टाइम आपको चेक करना है, चेंजेस करने हैं, एडमिन अकाउंट्स आपको क्रिएट करने हैं। इसके लिए आपको ग्लोबल सेटिंग पे ही रहना है। कुछ ऑप्शंस है, सेटिंग फॉर ईच वीडियो। सेटिंग फॉर ईच वीडियो, तो मेरे पास ये मार्केटिंग फाइल बॉक्स है, ये सेल्स फाइल डिवाइस है, और ये एचआर फाइल डिवाइस है, एचआर फाइल डिवाइस। तो यहाँ पे आपका जो, फॉर एग्जांपल ये मार्केटिंग फाइल बॉक्स, इसका जो ऑपरेटिंग मोड है, अगर वो ट्रांसपेरेंट मोड फाइल डिवाइस है, और आपको इसे यूज करना है एज अ नेट मोड, तो ये टास्क करने के लिए आपको मार्केटिंग के अंदर ही जाना होगा। और एक फाइल के अंदर जाके आप मोड कैसे चेंज करते हो, ये आपको लेयर 2 फाइल में आपको याद होगा। नाउ अगर आपको फाइल डिवाइस मिला है इन प्रोफाइल बेस, और आपको यूज करना है एज अ पॉलिसी बेस नेक्स्ट जनरेशन फाइल मोड, अगेन आपको मार्केटिंग में ही जाना होगा। अगर आपको राउट कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, नेटवर्क इंटरफेसेस कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, जैसे आपका ये लैन इंटरफेस, ये आपका वैन इंटरफेस, आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपका पोर्ट नंबर 2,
ये पोर्ट नंबर 3, आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपको मार्केटिंग के अंदर ही रहना है, राउट और नेटवर्क इंटरफेस। पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको, यस आपको मार्केटिंग के अंदर रहना है पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सिक्योरिटी प्रोफाइल, यस। अब यहाँ पे क्या है, मैंने कोई सिक्योरिटी प्रोफाइल बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया एंटीवायरस प्रोफाइल, एंटीवायरस प्रोफाइल मार्केटिंग के अंदर, तो इस प्रोफाइल को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ ओनली इन मार्केटिंग फॉरवर्ड डिवाइस। इस एंटीवायरस प्रोफाइल को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ ओनली इन मार्केटिंग, क्योंकि मैं मार्केटिंग फॉरवर्ड बॉक्स के अंदर इस प्रोफाइल को क्रिएट किया हुआ है। बट नए नए ओएस में क्या होता है, नए ओएस वर्जन के अंदर कुछ नए फीचर्स होते हैं, नए ओएस वर्जन के अंदर नए फीचर होते हैं। तो जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा 6.4 के बाद, 6.4 के बाद वहां पे आपको मिलेगा क्या, ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल, ये ऑप्शन मिलता है। अगर आप जैसे मैं फोर्टीगेट पे काम कर रहा हूँ, जब फोर्टीगेट का ओएस वर्जन 5.2 था, मैं 5.2 के साथ काम करता हूँ, यानी आप कह सकते हो 8 साल पहले। अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, जी सर। यस सर। 5.2 में ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं था। 6.2 6.4 के बाद आपको उन सारे ओएस वर्जन के अंदर आपको मिलेगा ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल, ये पहले नहीं था ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल। तो नया ओएस वर्जन आता है इसलिए कि कुछ नए नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या है, नाम से ही लग रहा है ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल, यानी आप ग्लोबली क्रिएट कर सकते हो सिक्योरिटी प्रोफाइल। तो मैं ग्लोबल टैब पे हूँ और मैंने फॉर एग्जांपल एक वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल को क्रिएट कर लिया। अब क्या है, मैं कस्टमर वीडोम को मैनेज करता हूँ। तो मैं कस्टमर वीडोम में गया, ये आपका कस्टमर वीडोम आपको दिख रहा होगा, मैं कस्टमर वीडोम में गया, फावल बॉक्स में गया, और मुझे सिक्योरिटी प्रोफाइल क्रिएट करना है। डेफिनेटली आप क्रिएट करो, नो प्रॉब्लम। बट जो ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल बनाया गया था, वो प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल बना हुआ है, अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल का मतलब मैंने सेंट्रलाइज बैठ के बना लिया, उस प्रोफाइल को आप मल्टीपल वीडोम्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, नो अब बात करते हैं क्या, इंटर वीडोम लिंक। मैंने अभी आपसे कहा था कि देर इज नो एनी कम्युनिकेशन इन बिटवीन वीडोम्स, बट ये बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है, कम्युनिकेशन नहीं होता। अगर आपको कम्युनिकेशन बनाना है तो आपको इंटर वीडोम लिंक स्टैब्लिश करना हो। तो उससे पहले आप ये देखो, मेरे पास अगर 3 फिजिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, मेरे पास R1 राउटर है, R2 राउटर है एंड R3। अगर मेरे पास 3 फिजिकल डिवाइस है, फिजिकल, तो इनको कनेक्ट करने के लिए मुझे फिजिकल केबल चाहिए, क्यों देवेंद्र, जी सर। विनय, अमित, शरद, यस सर। इनको कनेक्ट करने के लिए मुझे फिजिकल केबल चाहिए। तो मैंने एक फिजिकल केबल यहाँ से यहाँ लगाया, शरद, यहाँ से यहाँ लगाया। और यस, मुझे आईपी भी कॉन्फ़िगर करना होगा, एक आईपी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, एक आईपी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, फिर इधर मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया, इधर मैंने आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया। यस, मुझे करना पड़ेगा। तो यस सर। तो फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपको फिजिकल केबल चाहिए। यहाँ पे भी डिवाइसेस हैं, यहाँ पे भी डिवाइसेस हैं, बट ये डिवाइसेस क्या है, वर्चुअल है, ये फिजिकल अप्लायंस नहीं है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए आपको वर्चुअल लिंक क्रिएट करना होता है, जिसको आप क्या कहते हो, इंटर वीडोम लिंक। यहाँ पे क्या है, आपके आपके पास 3 सेपरेट डिवाइसेस हैं, बट वो लॉजिकली हैं। तो अगर आपको मार्केटिंग मार्केटिंग सेल्स एंड एचआर, अगर आपको कम्युनिकेशन बनाना है इन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, आपको इंटर वीडोम लिंक क्रिएट करना होगा। बट इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपका एक बॉक्स अगर L3 फाइबर बॉक्स है और दूसरा फाइबर बॉक्स आपका L3 फाइबर बॉक्स है, देन यस आप इंटर वीडोम लिंक क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका एक बॉक्स लेयर 3 फाइबर बॉक्स है और दूसरा लेयर 2 फाइबर बॉक्स है, जस्ट लाइक एक राउटर को आपने एक स्विच से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो आप इंटर वीडियो लिंक क्रिएट कर सकते हो। बट अगर दोनों फाइबर डिवाइस का मोड क्या है, ट्रांसपेरेंट, लेयर 2, तो आप यहाँ पे इंटर वीडियो लिंक क्रिएट नहीं कर सकते।
इंटरवीनोम लिंक क्रिएट करने का जो ऑप्शन है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये देखो आप, ये ऑप्शन है। जैसे मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है, इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है इन मार्केटिंग एंड इन सेल्स। तो ये आपका मार्केटिंग फाइबर बॉक्स है, ये सेल्स। अब मुझे इन दोनों बॉक्स के बीच बीच में कम्युनिकेशन बनाना है, तो मुझे इंटर वीरोम लिंक क्रिएट करना होगा। अगेन मैंने कहा था, इस तरह के टास्क के लिए आपको ग्लोबल टैब पे ही जाना है, नेटवर्क, इंटरफेस, और क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा वीरोम लिंक। जैसे आप क्लिक करोगे ये पेज आपको मिलेगा। इस पेज में आपको डिफाइन करना है, सबसे पहले आपको वीरोम लिंक का नेम डिसाइड करना है, और मुझे इंटर वीरोम लिंक बनाना है इन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा मार्केटिंग और यहाँ मैंने लिखा सेल्स। तो मैं एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, एक वर्चुअल लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, इंटरवीरोम लिंक। तो ये लिंक है, यहाँ पे आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना होगा। फिजिकल केबल नहीं है, ये लॉजिकल केबल है। तो आपको एक आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, दूसरी आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। सो 10.10.100.1/30 एंड 10.10.100.2/30 मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। क्लियर है ये अमित, देवेंद्र, शरद, विनय? यस सर, यस सर। ये आपका टॉपिक है, वर्चुअल फायरवॉल, वीडोम कॉन्सेप्ट। ये स्लाइड आई थिंक मैंने आप लोग को शेयर नहीं किया हुआ है, राइट? यस सर। हाँ, ये स्लाइड आप लोग के साथ शेयर नहीं है, तो मैं ये स्लाइड आप लोग को शेयर कर देता हूँ। वेट। एवरीवन, आप लोग जूम चैट को चेक करिए, मैं एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे। 7 MB की फाइल है, आप अभी डाउनलोड कर सकते हो। सबको मिल गया एवरीवन? हाँ, मिल गया सर। ओके। सो हमारे पास जो टॉपिक है पेंडिंग वो है डिस्कस करने के लिए लॉगिन एंड मॉनिटरिंग एंड वीपीएन। मैंने आप लोग को बेसिक वीपीएन का वीडियो शेयर किया था क्या? हाँ सर, वीपीएन का लास्ट वीक दिया था। ठीक है, आप लोगों ने देखा है उसको अभी? हाँ सर, देख लिया सर। कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? जी सर, कर लिया मैंने। ओके परफेक्ट। अमित, आपने देख लिया उस बेसिक वीपीएन का वीडियो? सर थोड़ा सा रह रहा है एक्चुअली, सर, तबीयत। मेरा थोड़ा सा रह रहा है, मतलब आधे से ज्यादा रह रहा है, थोड़ा सा कोई पढ़ा। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शरद, आपने? थोड़ा मैं बिजी था, शादी, सिस्टर की शादी थी, इसलिए मैं देख नहीं पाया सर। कोई बात नहीं। तो आप लोग वीपीएन की वीडियो देख लो, ठीक है? वीपीएन की वीडियो देख लो, हम इसे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लॉगिन एंड मॉनिटरिंग, ये 3 टॉपिक हमारे पास पेंडिंग है, और इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है? सो ओके सर। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट वीकेंड मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो हम सेशन कंटिन्यू करेंगे ऑन 7, ठीक है? तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। सेशन हम कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे ऑन 7 दिसंबर। तो नेक्स्ट ओके। ओके वीकेंड सर। मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है, बैचेस की। ओके सर। ओके। आप लोग को 7 से कनेक्ट करना है। तब तक आप लोग वीपिन की वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, और ओके हमें सर। हमें अभी सेशन को, ट्रेनिंग को फिनिश करने के लिए 3 क्लासेस पूरे देने हैं, 7 ओके सर। और 14। तो 14 दिसंबर तक आप फिनिश कर सकते हो, ठीक है? या मैक्सिमम 15 जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके सर। नहीं। नो हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग तब वीपीएन की वीडियो को देख लो, ठीक है? और ये सेशन की, कल के लगा सेशन लो। की रिकॉर्डिंग। लगा। और यस देवेंद्र, कोई क्वेश्चन है आपका? ये सर, आप एक बार बता दो, फिर मैं पूछता हूँ, अगर आप कुछ बोल हाँ, देंगे ना।
जो कल के सेशन की रिकॉर्डिंग और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आप लोग को भी 15 मिनट में भेज दूंगा, ठीक है? 15 मिनट्स में ओके भेज। सर। यस, कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरा है सर। हाँ हाँ देवेंद्र पूछो। मैं एक वो फिजिकली वो फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर रहा, अगर मैं वो सीएलआई के थ्रू कर रहा हूँ, तो हाँ, उसको जीआई पे लाने के लिए मेरे को उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ेगी जिससे मैं उसको जीआई पे लॉगिन कर सकूँ? आपका जो फाइवल डिवाइस है, हाँ अभी जी। आपके पास वो फाइवल डिवाइस है राइट नाउ? नो नो सर, ठीक, एक्चुअली ऑफिस में है मैं। कोई बात नहीं। तो आप उसका कोई भी पोर्ट, किस पोर्ट से आपने कनेक्ट किया है? आपके पास उस पर इंटरफेसेस किस नाम से है, नंबर से? पोर्ट 1 पोर्ट 2 होगा आई थिंक। यस सर, कोई कौन भी एक सा रैंडम कौन बता सा दो सर फाइबर एक्चुअली। डिवाइस है आपका? कौन सा फाइबर डिवाइस है आपका? मॉडल कौन सा है? सर वो अभी लॉजिस्टिक से आया नहीं है, हमने डाल रखी है मेल, आया नहीं है, मतलब कॉन्फ़िगर करना है हमको, अच्छा, देना है कोई एक ब्रांच में ना। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। देखो आपके पास पोर्ट नंबर 1 को आप यूज कर लेना, ठीक है? ओके। लैन केबल आप लेना, पोर्ट नंबर 1 को कनेक्ट करना। पहले तो आप इसे कंसोल के थ्रू एक्सेस करोगे, ठीक है? तो जो कंसोल पोर्ट होगा उसको आप लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना। कंसोल के थ्रू आप डिवाइस एक्सेस कर लेते हो ना? यस यस। हाँ, तो कंसोल के थ्रू आपको पट्टी एप्लीकेशन आपने यूज किया होगा, कंसोल के थ्रू आप एक्सेस करो और फिर इस पोर्ट नंबर 1 को आप आईपी दो, ओके। ठीक है? और ये जो कंसोल केबल है ये तो आपकी यूएसबी केबल होती है, और यस। इसका एक केबल, इसका ये जो केबल है इसके लैन पोर्ट पे आप लगा दो, इसके लैन ओके। पोर्ट पे। तो इस कंप्यूटर को एक आईपी दे दो आप, और इस पोर्ट नंबर 1 को एक आईपी दे दो, सेम चीज की आईपी। और जब आप इस पोर्ट नंबर 1 को कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपको सर्विसेज ये इनेबल रहती है, HTTPS, SSH और पिंग। तो अगर किसी और पोर्ट को आप कनेक्ट केबल कनेक्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको सर्विसेज इनेबल करनी होगी सेट अलाउस कमांड से। बट अगर आप पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये सर्विसेज बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगर किया है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया है, उसी चीज़ की आईपी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी। और सबसे पहले आप यहाँ से इस लैपटॉप से पिंग करो इस पोर्ट नंबर 1 को। देवेंद्र, यस। आपको कनेक्टिविटी अगर मिल रही है उसके बाद ही आप HTTPS और SSH को ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले आप पिंग करो। तो ओके। आपको अगर कनेक्टिविटी मिल रही है तो फिर आपने इस लैपटॉप पे ब्राउजर को ओपन किया, HTTPS, और जो आईपी आपने पोर्ट नंबर 1 पे कॉन्फ़िगर किया वो आईपी आपको टाइप करनी होती है, ओके। ठीक है? सिंपल सा टास्क है। और अगर ओके। आप ट्राई भी करना ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आएगी इस डेज में कभी भी, यस सर। आप मुझे मैसेज कर लेना, नो प्रॉब्लम। सारे स्टूडेंट ओके। यही करते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। एक एक आपको लगता है कि केबल कनेक्ट कैसे किया हुआ है, कैसे एक्सेस करना है, जहाँ पे आपको डिफिकल्टीज आ गई ये आप, लेकिन आप पहले कर लेना, ठीक है? केबल अटैच ठीक को। है सर। ठीक है, ओके सर। डिफिकल्टीज आएगी आप मुझे मैसेज कर लेना। ओके। सर सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं सर, थोड़ा सा हाँ आपसे सजेशन लेना था। हाँ हाँ। सर ये प्लेनेट कास्ट कंपनी जानते हैं सर, प्लेनेट कास्ट नहीं नहीं नोएडा में। नहीं 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 अच्छा ओके सर। नहीं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ? ओके सर, यस। यस सर, ऑनलाइन है।